जयाच्या जनी जन्म नामार्थ झाला जयाने सदा वास नामात केला. जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती. नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति. श्री राम समर्थ. सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणार विंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज 14 मार्च श्री महाराज जी का प्रवचन प्रपंचातले आपलेपण भगवंताकडे वळवा. प्रपंच में यानी जग में जो भी अपनापन है वो भगवान की तरफ घुमाओ. कैसे घुमाएंगे जी? यही महाराज जी आज के इसमें हमें बोध करते हैं. प्रेम जो है वो सभी में उपज है. नेचुरल वो भाव है. प्रेम जो है नेचुरल भाव है. अभी हमको किसी से मिलवाना है अपने बच्चों को, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ऐसे सहज भाव से हम इंट्रोड्यूस करते हैं. उसके लिए हमें किसी को सिखाना पड़ता है क्या? ये प्रेम की भावना आप उत्पन्न करो, जागृत करो. नहीं, नेचुरली मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर. प्रेम सहज भाव से आता है, वो किसी को भी सिखाना नहीं पड़ता. बच्चा जैसे ही बाहर आता है, माँ अपने से उसको आलिंगन करके चिपका कर माँ अपना दूध और बच्चा भी माँ की तरफ भागा जाता है. ये कौन सिखाता है? सिखाने की जरूरत है क्या? प्रेम सहज भाव है, वेरी नेचुरल स्टेट. वही हमारा निज स्वरूप है. हमको सब पे प्यार करते हैं, लेकिन क्या हो गया है, उस पर विकारों का जो आवरण चढ़ गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जलन, कुढ़न, मेरा मेरा, ग्रीड, पैसा, मोह, ये सब चढ़ने के वजह से जो नेचुरल स्थिति है मेरी प्रेम भाव की, वो आज खो गई है. इसके लिए जो कहते हैं कि जो हमने किसी को अपना मान लिया, तो कोई फ्रेंड मिल गया, किसी से पहचान हो गई तो हम उसको अपना मान लेते, तो प्रेम अपने आप निर्माण हो जाता है. वहाँ पे उसको कोई निर्माण करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है चीज़ों की. और पर ये हम प्रेम देखेंगे तो ये प्रेम कैसा है? स्वार्थ पर टिका हुआ प्रेम है. ये कोई सच्चा प्रेम नहीं है. जिस प्रकार साधु संतों का प्रेम होता है परमात्मा पे, सच्चा प्रेम, परमात्मा उन्हें कहाँ पे भी रखे, कैसे हाल में रखे, फटे हाल में रखे, विष का प्याला दे दे तो विष का प्याला पीकर भी अमृत के समान पी गई मीरा. राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोविंद गाने लगी. वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन. मगन कैसे हो सकती है? विष का प्याला भी वो अमृत समझकर पी गई. हमको कोई 2 टुक बातें सुना दे तो हम जब तक उसको 10 बातें वापस नहीं सुनाएंगे, वो विष इधर ही बैठा रहेगा जब तक कि विष को मैं उगल नहीं दूंगी. विष को शिव ने, भोले बाबा ने क्या क्या कंठ में धारण किया. सब लोगों का विष मिलाकर कंठ में धारण किया. साधु संत भी ऐसे ही कृपालु होते हैं. हमारे बोले हुए तीक्ष्ण शब्द, हमारे जो भी अहंकार है, जो भी दर्प है, जो भी हम घमंड दिखाते हैं, उन सबको वो समेट कर अपने कंठ में वो पचा लेते हैं, उसको धारण कर लेते हैं और हमारे कर्मों को काट कर हमें अच्छा मार्ग दिखाकर हमारा उद्धार करते हैं. तो एक हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारा बच्चा सुनता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है, देखिए जी, ऐसी जो तकरार करता है वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ भरा प्यार है. मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया है तो मेरे बेटे ने मेरी बात सुनना ही है. हम जाके दूसरों से कंप्लेन करते, देखो जी जब से बहू आई है हमारे बेटे ने हमारी बात सुनना छोड़ दिया है, या हमारा बेटा अपनी मन की चलाता है, हमारी नहीं सुनता है. हर जीवात्मा अपनी मन की चलाता है. तो यहाँ बेटा और बाप एक उपाधि है. हर जीवात्मा को चाहता है मैं स्वतंत्र हूँ. मैं क्यों मेरे बाप का सुनूं? मैं क्यों मेरी सास का सुनूं? मैं क्यों मेरी देवरानी का सुनूं, जेठानी का सुनूं, ससुर जी का सुनूं? ऐसा हर जीवात्मा हर उपाधि में ये ढूंढने की कोशिश करता है मैं स्वतंत्र हूँ. लेकिन उसे पता नहीं है ये संपूर्ण इकोसिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. हम एक दूसरे से निर्भर और जुड़े हुए हैं. संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है.
लेकिन हमारी कल्पना से ये बाहर होने की वजह से हम अपेक्षाएं लोगों से करते हैं। और पिता कहता है मेरा बच्चा बड़ा हो गया, वो अभी मुझे कहता है आप चुप करो, आप बीच में मत बोलो, देखो कैसा बच्चा है। तो तकरार नहीं, क्योंकि तकरार के पीछे स्वार्थ भावना, मेरा, मैं और मेरा, ये अहंकार और ममत्व की जो भाव है, ये हमें ठेस पहुंचा रही है। माँ को लगता है बुढ़ापे में बेटा देखेगा नहीं, बेटा तो परदेश चला गया, अब कौन देखेगा, भय हो जाता है, चिंता होती है, मेरा बेटा दूर छोड़ के चले गया, बेटे के पीछे मेरा लगा दिया। सो ये मेरा जो है ये तकलीफ दे रहा है। बेटा चले गया जी, कोई बात नहीं, परमात्मा है जी, कान्हा जी है हमको देखेंगे, राम जी है राम लल्ला देखेंगे, ऐसी भावना से उनके ध्यान में मन लगाया, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई उठाएगा, कोई ना कोई खाना खिलाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं और मेरा ये अहंकार है, स्वार्थ है। एक गृहस्थ महाराज जी को मिले और कहते हैं, महाराज जी ने पूछा आपके बेटे की शादी हो गई? तो नहीं, कहते हैं कल है। तो कहते हैं कि लड़का अच्छा है ना? तो कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ बता नहीं सकते, 6 महीने के बाद पता चलेगा। 6 महीने के बाद पता चलेगा क्या मतलब है? आज हमने बाह्य रूप से अगर लड़की के लिए लड़का ढूंढा है, बाह्य रूप से घर बार अच्छा है, अच्छे 2 BHK का फ्लैट है, अच्छा 1 लाख 2 लाख कमाता है, फिर गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ उसने बना के रखा हुआ है, और हमारी बेटी वहाँ जाके सुखी हो जाएगी, ऐसा हमारी भावना है। लेकिन वहाँ जाने के 6 महीने बाद हमको पता चलता है वो लड़का ड्रिंक्स करता है, या फिर वो लड़की को मारता पीटता है। ये तो पहले पता नहीं चलता हमको, बाह्य से तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद के ग्रह के अंदर तब असली सत्यता पता चलती है। तो ये कैसा प्रेम है हमारा? स्वार्थ भरा प्रेम है, जो हमेशा अशाश्वत है। महाराज जी हर प्रवचन के हर दिन में हमारी आंखें खोलते हैं, भैया ये प्रपंच का स्वरूप ही अशाश्वत है, इसके पीछे भागो मत। प्रपंच में कर्तव्य करो, जग में सब कर्तव्य करो, पिता बनो, माँ बनो। मनुष्य सभी कैरेक्टर को प्ले करता है, मनुष्य एक ही है, जीवात्मा। वो माँ भी बनता है, बाप भी बनता है, पिता बनता है, पति बनता है, ससुर बनता है, दामाद बनता है। लेकिन इस उपाधि में जब वो फंस जाता है तो मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा में फंस कर दुख, क्लेश और मनस्ताप उसको होता है। तो इसके लिए इससे बाहर आना है। तो महाराज कहते हैं कि स्वार्थ भरे प्रेम से सुख की प्राप्ति कैसे होगी? सुख की प्राप्ति होगी तो वो चिरंतन रहने वाली नहीं है, शाश्वत रहने वाली नहीं है, वो टिकाऊ का, ये चलाऊ है, काम चलाऊ वाला प्रेम है। अब आपने मुझे कुछ ला के दिया, पत्नी बड़ी खुश हो जाएगी। अगर पति की हैसियत नहीं है, वो कहेगा कि नहीं जी आप एडजस्ट कर लो, इस महीने हमको नहीं ला सकते हैं, तो फूल जाएगा मुंह, बाजू वाली का पति इतना ला के देता है, मेरा पति कुछ लायक नहीं है ला के देने के। लेकिन फेरे लेते वक्त तो पति का साथ निभाने का वचन दिया था, कहाँ गया वो वचन? चीज़ों में भूल बटकर हम इतने खो गए कि आज की हमारी निज परिस्थिति को भूलकर पति को ये 2 टूक बातें सुना दी, लेकिन उसकी परिस्थिति नहीं समझे। मुंबई हो, बेंगलोर में बस में जाना पड़ता है, मुंबई में ट्रेन में जाना पड़ता है, तो ट्रेन में धक्के मुक्के खाकर वो क्यों कर रहा है? पत्नी के लिए कर रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। लेकिन वो पत्नी 2 टूक बात सुनाएगी और बच्चे 2 टूक बात सुनाएंगे, तो उस पिता को या पति को कैसा भाव महसूस होगा? ये प्रपंच का स्वार्थ भरा स्वरूप है। इसके लिए प्रपंच में केवल कर्तव्य बुद्धि से काम करना चाहिए। और इसके लिए फिर अगर बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है, पत्नी बात सुनती नहीं है, तो भी पति बात सुनता नहीं है, तो प्रश्न का उद्भव होगा ही नहीं। क्योंकि ये काम मैं क्या कैसे कर रही हूँ? राम ने दिया है, परमात्मा ने मुझे काम दिया है। कृष्ण भगवान ने कहाँ पर भी गोपियों के साथ रासलीलाएं की, गोपियों के साथ खेलते थे, माँ यशोदा के इसमें प्यार के बंधन में बंध गए, नंद बाबा के प्यार में बंध गए। लेकिन अपना समय जहाँ जहाँ आया, गुरुकुल छोड़ा, राधा को छोड़ा, गुरुकुल में गए, गुरुकुल छोड़ा, इधर गए, कंस का मर्दन करने गए, कालिया का मर्दन किया, लेकिन कहाँ पर भी वो किसी में भी आसक्त नहीं थे। ये बताने के लिए उस कृष्ण का अवतार में हमें समझाया कि कर्तव्य करो, पर किसी बात को भी अटैच मत होना। मैं पिता हूँ, मेरी बात मेरे बच्चे ने सुनना ही चाहिए, ये सर्वथा ही स्वार्थ भरी बुद्धि है, वहाँ निज प्रेम का गुंजाइश ही नहीं है। प्रपंच
एक प्रयोगशाला जैसे, लेबोरेटरी जैसे। आज कॉलेज में हमको जो भी शिक्षा करते हैं, फिर उसके बाद में हमको क्या करते हैं, लेबोरेटरी में लेके जाके एक्सपेरिमेंट करो करके टीचर कहती है। केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा, बायोलॉजी में होगा। अभी जैसे बायोलॉजी में उदाहरण ले लो, अर्थवर्म है, फ्रॉग है, इनको काटना है, ये तो हमने किताबी में पढ़ा है, बुक में देखा है, ऐसे काट रहे हैं। लेकिन जब तक मैं उस फ्रॉग को छूंगी नहीं, उसका अनुभव कैसे होगा मुझे? जब तक वो काटूंगी नहीं। क्लोरोफॉर्म का, वो बायोलॉजी के लेबोरेटरी में उसको क्लोरोफॉर्म में डाल के रखा हुआ रहता है। वो केचुआ जो रहता है, अर्थवर्म, रेंगने वाला, वो कैसा दिखता है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ रहता है। ये जब केचुआ घूम रहा था, मैंने देखा था, हाथ में पकड़ा नहीं था। आज टीचर ने कहा होता, ग्लव्स भी नहीं देते हैं हाथ में, बायोलॉजी के लेबोरेटरी में उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है। वो ऐसा चिपचिपा रहता है। फिर चिपचिपे के ऊपर एक आवरण रहता है, उसको निकालना पड़ता है। ट्रे में एक वैक्स का ट्रे रहता है, उसको वहाँ पे पिन लगाना पड़ता है। फिर एक सीजर से काटना पड़ता है। अंदर से सारी मिट्टी, उसके पेट के अंदर मिट्टी खाता है वो सारी मिट्टी बाहर दिखती है। तो ये जब तक मैं स्वयं अनुभव नहीं करूँगी प्रयोगशाला में, तब तक निज सत्य का कैसे मालूम पड़ेगा अर्थवर्म कैसा दिखता है। अर्थवर्म में दोनों, यो बाइसेक्सुअल कहते हैं उसको, स्त्री और पुरुष, मतलब दोनों, नर और मादा दोनों एक ही में है उसमें, अर्थवर्म में केचुए में। ये कैसे पता चलेगा? अंदर की बात जब अंदर काटेंगे तो अंदर की बात पता चलेगी। उस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रपंच, परमार्थ के लिए प्रयोगशाला समझनी चाहिए। परमार्थ में जाकर गुरु महाराज जो हमें बोध कराते हैं, ग्रंथ देते हैं, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, ये चिंतन करो, वेद करो, उपनिषद है, इसका चिंतन और मनन करो। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वापस जग में जाकर एक घंटे का सत्संग हो गया, फिर उसके बाद में सत्संग में कहे हुए बोध आचरण में कहाँ लाने के लिए प्रयोगशाला? प्रपंच है। हमारा जीवन, निज जीवन जो है, वहाँ जाके उसका उपयोग कर, इस्तेमाल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। गुरुजी ने कहा, किसी से जोर से चिल्ला के बात मत करो। कोई भी दो टूक जवाब दे दे तो आप उसको जवाब मत देना, मौन में रहना। अब इसको सब साधना है। साधना मतलब अचीव करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो प्रपंच हमारा लाइफ एक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में जाकर आज गुरुजी ने कहा, देखो अभी उसको प्रयोग करके देखो। एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आता है, कंक्लूजन लिखते हैं हम जर्नल में। तो गुरुजी फिर कल पूछेंगे, क्या अनुभव हुआ? नहीं गुरुजी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया, मैंने भी दो टूक जवाब दे दिया, मैं भी चिल्लाई उनके ऊपर, मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर दूसरे दिन वापस से प्रयोग देंगे, जाओ आज ये सिखाया है, इसको प्रयोग करो। ऐसे प्रयोग करते करते प्रपंच में परमार्थ का जो बोध है, करते करते हमें एक दिन क्या हो जाएगा, उस लेबोरेटरी में हमको एक्सपेरिमेंट करना आ जाएगा। का मतलब हमारा मन शांत हो जाएगा, विचलित नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, गुरु के बोध में वो स्थिर हो जाएगा। आज कि हमने देखा है कि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, हम कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उस कर्तव्य में हम हर बार क्या करते हैं, अपेक्षा रखकर करते हैं, फल की अपेक्षा। भगवत गीता का श्लोक हर किसी को पाठ है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। लेकिन एक काम करते ही, नाश्ता बनाते ही तारीफ करनी चाहिए, वाह वाह क्या नाश्ता बनाया है। नहीं किया तारीफ तो अंदर से गुस्सा आ गया। पति ने कमा कर लाया, कुछ गिफ्ट दिया, हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनको सर पे चढ़ा दो। उनको को नहीं अच्छा, ठीक है बोल दिया, ये क्या है, मैंने मेहनत से ढूंढ ढांड कर लाया, आपने कुछ उसको कहा नहीं, उनका ईगो हर्ट हो गया। यानी हर विषय वस्तु व्यक्ति के इसमें हमारी अपेक्षा जब बाहर रहती है, उससे हमें मन दुखी होने वाला है, ना कि उससे कोई शांति या समाधान या सुख की प्राप्ति होगी। इसके लिए हमारे वृत्ति पर उसका परिणाम नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए हर 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 घड़ी, मतलब हर कोई काम होने का एक निश्चित समय होता है। आज मैंने काम किया, उसका बीज बोया है, तो कल के कल वो झाड़ नहीं बन जाएगा। आज मैंने किसी को समझाया तो कल के कल वो बात समझकर, ओहो आपकी बात मैंने समझ ली, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, योग्य काल आने पर उसके कर्म भी निकल जाने चाहिए और उसको ये बात समझ आनी चाहिए, उसके बुद्धि में उजागर होना चाहिए और वो कहेगा हाँ जी मैंने आपकी बात समझ ली।
इसे कबीर जी महाराज क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। आज लगा दिया आम का बीज, लगा दिया तो ये कल आम थोड़ी आएंगे हमको। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। परमार्थ में टॉलरेंस, पेशेंस, एक्सेप्टेंस की बहुत बहुत जरूरी है। साईं बाबा जो कहते हैं श्रद्धा सबूरी, सबूरी यानी पेशेंस बहुत जरूरी है। आज मुझे गुरु का बोध हो गया, आज के आज प्रयोग किया, किसी ने मेरी बात सुनी नहीं तो कल जाके गुरु से कह दिया आपने जो पाठ सिखाया सब बेकार का पाठ है, मैं नहीं समझती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार हमको क्या करना पड़ता है, उसमें पेशेंस, टॉलरेंस, सबूरी रखना पड़ता है। माली सींचे 100 घड़ा, माली रोज पानी डालता है आकर, लेकिन आम का झाड़ आने में 5, 6, 10 साल लग जाते हैं। उसके बाद 10वें साल में उसकी भंवरें आती हैं और उसमें वो कच्ची कैरी लगती है, फिर आम होता है, फिर सीजन में होता है, ऋतु आए सो फल होए। ऋतु के पहले, समर सीजन के पहले तो मैंगो नहीं आता है। तो इस प्रकार साधक ने भी हर बार गुरु के बोध को, गुरु क्या करता है, इस प्रपंच के प्रयोगशाला में हर किसी से हम पर अंकुश लगवाता है। तू साधक बनने आया है, शिष्य बनने आया है, तो फिर तेरे को तो क्या कहे, कूट के निकालेंगे लोग, क्योंकि तू मेरा शिष्य बनना चाहता है। तो फिर कैसे होगा, इससे पति से डांट खिलवाएगा, देवरानी से डांट खिलवाएगा, इससे अपमान करवाएगा, उससे वाह वाह करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, सम्मिश्रित होगा ये अनुभव। प्रयोगशाला में कभी 1920 हो जाता है, रिजल्ट हमको, टीचर हमको रिजल्ट नहीं मिला, हम कहते, कोई कहता है मिल गया। तो सारी अनुभव सम्मिश्रित होने की वजह से ठोक पीट कर क्या करता है, कुम्हार बाहर से ठोकता रहता है, अंदर से उसे प्यार से हाथ घुमाता है। इस प्रकार गुरु भी हमारे कर्मों को अंदर से बड़े प्यार से काटता रहता है, बाहर से बोध के रूप में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ठोक पीटता रहता है बाहर से, अंदर से प्यार से हमें सहलाकर जीवात्मा का उद्धार करता रहता है। इसके लिए हर एक के जीवन में सतगुरु का होना बहुत 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 जरूरी है। घर में सभी लोगों पर निस्वार्थ बुद्धि से प्रेम करना है, और तो परमार्थ अपने आप, राम पर अपने आप ही प्रेम जड़ जाएगा। निस्वार्थ बुद्धि से मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना आप लोग के लिए पका रही हूँ, नहीं। कब होगा जन्म सफल, जन्म सफल होगा रे बंदे, राम से प्रीत लगा ले, राम से प्रीत लगा ले। राम से प्रीत कब लगेगी, जब इन सामने 4 रामों को मैं देखकर, इसको खाना चाहिए, ठीक है जी, इसका डब्बा बनाना है, ठीक है जी, पति ऑफिस जा रहे हैं, उनका डब्बा दे दो, उनके कपड़े इस्त्री करके रख दो, जो मेरा काम है बीवी का कर देना है। फिर उसने बराबर होगा या नहीं भी हो सकता है, किसी दिन जल्दी जल्दी में कुछ बराबर काम नहीं किया होगा, तो दो टुक बातें उन्होंने सुना दी, तो उसके लिए बुरा मानने की क्या बात है, ये काम तो राम का काम है। जब ये मन से निकल जाएगा भ्रम, तो राम से प्रीत ऑटोमेटिकली आप चल पड़ेंगे अपने रास्ते पर। तब ये सब जो हमको दिख रहा है, ये तो माया जाल है, इसमें फंसना नहीं है। 2 टुक बातें सुना दी, हाँ जी महाराज कोई बात नहीं, गलती हो गई, कल फिर ठीक कर देंगे। क्योंकि जीवन प्रयोगशाला में फेलियर सक्सेस लगा ही रहता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जिंदगी में परफेक्ट है, कोई कह पाएगा मैं परफेक्ट हूँ। परमात्मा के सिवाय कोई परफेक्ट नहीं है। हम सब इस शरीर में आने पर, त्रिगुणों में रहने पर इम्परफेक्ट ही हैं। अब उसको परफेक्शन तक लेके जाना है, तो जो जो कहता है उसे अपना लो, तो हम परफेक्शन की तरफ, राम की तरफ मन चले जाएगा। भगवान के बगैर हमारा 1 मिनट गुजारा नहीं होता है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति उल्टी है, वाइसा वर्सा, यानी प्रपंच के बगैर हमारा कुछ काम चलता नहीं है जी। 2-4 घंटे टीवी ना देख लो, 2-4 घंटे इसकी उसकी बुराई ना कर लो, फिर बाहर जाके वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग, सब बुजुर्ग लोग मीटिंग करते हैं, बहू की बुराइयाँ करते रहते हैं, ससुर जी या सास बुराइयाँ करती रहती है, सत्संग में पहुँच जाए वहाँ बुराइयाँ करते हैं। ये आज हमारा वैसा वर्षा कंडीशन है। वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि राम हमें अच्छा नहीं लगता है। राम अच्छा लगता है कब, रोना धोना करते रहते, जब कष्ट आ जाता है, दुख हो जाता है, तो राम की याद आती है। नहीं तो राम जी तो बाजू में, कहीं राम लल्ला तो बाजू में बैठे रहते हैं हमारे।
इसके लिए अखंड सहवास संग होना चाहिए। ऐसा हमने प्रयत्न करने के लिए सत्संग में जाना चाहिए, हर दिन सत्संग में जाना चाहिए और उससे परमात्मा का नाम जप जो है, नाम जप करते रहना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम जप से मन क्या होगा, जगत से विन्मुख होगा और परमात्मा की तरफ भागा भागा सत्संग में जाएगा। हमारे सत्संग में आते हैं लोग 80 साल की अम्मा हैं, 72 साल की अम्मा हैं और 67, 68, 70 ईयर्स, ऐसे भागे भागे 11:30 बजे सवेरे आते हैं। 4 बार सत्संग में, चारों बार हाजिरी लगाते हैं, सवेरे 6:15 से 7:15 तक। ये कोई उत्प्रेक्षा की बात नहीं है। उनका उत्साह देखकर मैं आगे चलकर इतने साल तक ये उत्साह मेरे में बरकरार रहेगा क्या, ऐसा सवाल उठता है। क्योंकि उनको विलक्षण क्या है, खींचे खींचे चले आते हैं। सवेरे 6:15 को डॉट, सवेरे 6:15 को सब हाजिर हो जाते हैं ध्यान के लिए, सवेरे 11:30 से 1 बजे तक, फिर शाम को 7:45 से 8:30 बजे तक, फिर रात को 10 से 10:30 फिर से ध्यान में। सवेरे शुरुआत होती है राम के ध्यान से, यानी परमात्मा के ध्यान से, जिसका भी आप नाम स्मरण करो, और फिर सोते वक्त भी 10 से 10:30 तक हम ध्यान करके हमारा मन लय करते हैं परमात्मा के ध्यान में। तो कैसा जीवन होगा हमारा, सोचिए। घर के सारे काम करते हैं, सवेरे सवेरे 11:30 होते ही लॉगिन करते हैं, भागे भागे चले आते हैं। क्यों जी? नहीं नहीं, 2 मिनट भी छूटना नहीं चाहिए हमारा सत्संग में। ऐसे इतना उत्साह भरकर आते हैं तो क्या मतलब है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है? परमात्मा की तरफ। हमारा भी रनवे से छूटकर हमारा प्लेन परमात्मा की तरफ उड़ने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो आप भी सब सत्संग में ज़रूर जाइए, सत्संग में आइए। हमारा श्री मात्रे सत्संगा फाउंडेशन है, तो वहाँ पर कन्नड़ में होता है, और हिंदी में होना चाहिए तो हिंदी में भी करेंगे, मराठी में होना है मराठी में भी करेंगे। तो सबका स्वागत है। ध्यान के लिए आ सकते हैं, ध्यान, मौन, इन सब के लिए आ सकते हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 1 वर्ष हुआ है, जो गुरु महाराज ने कहा था उसके अनुसार ये श्री मात्रे सत्संगा फाउंडेशन हमने शुरू किया है, गुरु महाराज की आज्ञा से। उनकी आज्ञा के अनुसार जब तक सांस है, श्वास है, ये सत्संग चलते रहना चाहिए। फिर वो आगे आगे कैसे बरगद का पेड़ बनेगा, वो तो गुरु महाराज ही तय करेंगे। ऐसा कहते हुए जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।